आज इस पावन वेला में हम सब मिलकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की उस अमर कथा का श्रवण करेंगे जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। यह कथा है अधर्म पर धर्म की विजय की, अहंकार पर स्वाभिमान की विजय की और असत्य पर सत्य की विजय की। यह कथा है विजयदशमी की। भाग 1, रावण का अहंकार और धरती पर बढ़ता पाप। प्रिय भक्तों, उस काल में लंका का राजा था दशानन रावण। वह परम ज्ञानी, वेदों का ज्ञाता और भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी और शिव जी से ऐसे वरदान प्राप्त कर लिए थे कि देवता, दानव, यक्ष या गंधर्व कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता था। अपनी इसी शक्ति के नशे में वह अभिमानी हो गया और तीनों लोकों में अत्याचार करने लगा। उसने अपनी ही बहन शूर्पणखा के पति विद्युतजिह्व का वध कर दिया था, जिससे दुखी होकर शूर्पणखा ने उसे श्राप दिया कि एक दिन वही उसके सर्वनाश का कारण बनेगी। ऐसे ही अनेक श्राप, जैसे नंदी का श्राप, वेदवती का श्राप और नलकुबेर का श्राप, उसके विनाश की पटकथा लिख रहे थे। जब रावण का पाप और अहंकार चरम पर पहुंच गया, तब धरती को उसके भार से मुक्त कराने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया। भाग 2, श्री राम का अवतार और सीता का हरण। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के घर कौशल्या की कोख से स्वयं भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया। उनके साथ ही भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने भी जन्म लिया। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चारों भाइयों ने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। समय बीता और पिता के वचन का मान रखने के लिए भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास पर चले गए। वे पंचवटी में कुटिया बनाकर रह रहे थे जब रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई और श्री राम के रूप पर मोहित हो गई। जब श्री राम और लक्ष्मण ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो उसने माता सीता को हानि पहुंचानी चाहिए। तब लक्ष्मण ने क्रोध में आकर उसकी नाक काट दी। अपमानित शूर्पणखा रोते हुए अपने भाई रावण के पास पहुंची और उसे सारी व्यथा सुनाई। अपनी बहन का हाल देखकर रावण क्रोध से जल उठा और उसने श्री राम से प्रतिशोध लेने की ठान ली। उसने अपने मामा मारीच को एक सुंदर स्वर्ण मृग का रूप धारण करने को कहा। जब माता सीता ने उस मृग को देखा तो उन्होंने श्री राम से उसे लाने का आग्रह किया। जैसे ही राम उस मायावी मृग के पीछे गए, उसमें हा लक्ष्मण, हा सीते की पुकार लगाई। यह सुनकर सीता चिंतित हो गईं और उन्होंने लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजा। जैसे ही लक्ष्मण गए, रावण एक साधु का वेश बनाकर आया और माता सीता का हरण कर लंका ले गया। भाग 3, सीता की खोज और हनुमान का पराक्रम। जब राम और लक्ष्मण वापस लौटे और कुटिया को सूना पाया तो वे विलाप करते हुए सीता को वन वन खोजने लगे। अपनी खोज में वे शबरी से मिले, जिसने उन्हें प्रेम से जूठे बेर खिलाए और फिर उनकी भेंट हनुमान और सुग्रीव से हुई। भगवान राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया और मित्रता का धर्म निभाया। इसके बाद सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना को सीता माता की खोज में चारों दिशाओं में भेज दिया। जब विशाल समुद्र को लांघने की बात आई तो सभी वानर अपनी क्षमता बताने लगे, पर कोई भी 100 योजन के सागर को पार करने में समर्थ नहीं था। तब जामवंत जी ने पवन पुत्र हनुमान को उनकी सोई हुई शक्तियों का स्मरण कराया। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। यह सुनते ही हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया और एक ही छलांग में समुद्र लांघकर लंका पहुंच गए। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे बैठी शोक में डूबी माता सीता को देखा। उन्होंने माता को श्री राम की मुद्रिका दी और उन्हें धैर्य बंधाया। इसके बाद हनुमान जी ने रावण के अभिमान को तोड़ने के लिए अशोक वाटिका को उजाड़ा, रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया और अंत में मेघनाद द्वारा ब्रह्मपाश में बंधकर रावण की सभा में पहुंचे। जब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया तो हनुमान जी ने उसी आग से पूरी सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया और जय श्री राम का उद्घोष करते हुए वापस लौट आए। भाग 4, राम रावण का महायुद्ध और विजयादशमी। हनुमान जी से शुभ समाचार पाकर श्री राम की सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। नल और नील की सहायता से वानर सेना ने समुद्र पर पत्थरों का सेतु बनाया जिस पर श्री राम नाम लिखा था और पूरी सेना लंका पहुंच गई। युद्ध आरंभ होने से पहले भगवान राम ने समुद्र तट पर 9 दिनों तक देवी शक्ति की आराधना की, जिसे आज हम नवरात्रि के रूप में जानते हैं। इसके बाद धर्म और अधर्म के बीच इतिहास का सबसे भीषण युद्ध आरंभ हुआ। रावण की सेना के बड़े बड़े योद्धा कुंभकर्ण और मेघनाद एक एक कर मारे गए। युद्ध के दौरान जब मेघनाद ने शक्ति बाण का प्रयोग किया तो लक्ष्मण मूर्छित हो गए। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाए और लक्ष्मण के प्राण बचाए। अंत में युद्ध के 10वें दिन यानी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को भगवान राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध हुआ। रावण अपने रथ पर सवार होकर आया
और राम पृथ्वी पर खड़े थे। भगवान राम रावण के 10 सिरों को बार बार काटते, पर वे फिर से उगाते, क्योंकि उसकी नाभि में अमृत कुंड था। तब विभीषण ने श्री राम को रावण की मृत्यु का रहस्य बताया। इसके बाद भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, जो सीधे रावण की नाभि में जाकर लगा। अमृत कुंड सूख गया और रावण हा राम कहते हुए धरती पर गिर पड़ा। इस प्रकार भगवान श्री राम ने 10 सिर वाले रावण का वध कर दिया और माता सीता को उसके बंधन से मुक्त कराया। अधर्म पर धर्म की इसी विजय को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमें सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।